सास और बहू दोनों को ही नहीं समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है, और दोनों को ऐसा लगता है कि दूसरा वाला इंसान मुझे समझ नहीं पा रहा है। चंद्र केतु अगर आपके अष्टम भाव में है तो ये स्थिति अधिकतर घरों में देखी गई है। चंद्रमा मन का कारक है। इंसान हर छोटी बात को मन पर ले लेता है और उसे लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, और ये भावनाएं उसके अंदर दबती चली जाती है, मीन्स उनके अंदर रहती है, और जब भी झगड़े होते हैं तो वो ट्रिगर हो जाता है, वापस वही भावनाएं उभर कर आती है, सेम चीज़ें बार बार रिपीट होती चली जाती है। अष्टम भाव होता है आपका ससुराल का, और अगर चंद्रमा समझो यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है तो और भी तकलीफ़ें आपके जीवन में बढ़ सकती है। चंद्रमा यहाँ अकेले बैठे हो और केतु की उन पर दृष्टि हो तो भी सेम रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, वृषभ राशि में, या फिर गुरु की दृष्टि हो तो ये स्थिति चेंज हो जाती है। आप बहुत अच्छे से अपने ससुराल में जीवन को व्यापन कर सकते हैं, या फिर एक सुंदर वातावरण आपको मिलता है। चंद्र केतु युति से अगर ससुराल में झगड़े हो रहे हैं तो केतु के को प्रसन्न करने के लिए गणपति की डेली आराधना करनी चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। केतु जहाँ भी बैठते हैं उस जगह को छोड़ने को बोलते हैं, वहाँ से अलग करते ही हैं आपको। तो अगर बहुत शांति से आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं जहाँ पे दिन भर या थोड़े दिन के लिए आप बाहर जाएं तो भी ये स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाती है कि आपको घर में नहीं रहना है। यदि आप बाहर रह रहे हैं या आजू बाजू में आपका कहीं घर लेके रह लीजिए तो भी आपके ससुराल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे रह सकते हैं। अगर ऐसा जॉब है कि आप मॉर्निंग में जा रहे हैं नाइट में रिटर्न हो रहे हैं तो भी केतु आपको बहुत सपोर्ट करता है और ये स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। एक ही घर में भी आप बहुत आराम से फिर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और उनसे परामर्श लें, क्योंकि कुंडली दिखाना ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है। सफ़ेद चीज़ों का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहता है। चंद्रमा को माँ से ही संबोधित किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो माँ को तो आपको प्रसन्न रखना ही होगा। आप कोई भी स्थिति का कोई भी डिसीजन ले लीजिए, लेकिन माँ यदि प्रसन्न नहीं रही तो आपके जीवन में बहुत सारी मानसिक तकलीफ़ें आ सकती है, अनिद्रा आ सकती है और बहुत सारी चीज़ों के आप शिकार हो सकते हैं मन से। तो माता को प्रसन्न रखना ये सबसे पहला कर्तव्य भी है और एस्ट्रोलॉजी में भी यही बोला जाता है। आप भी ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और देखिएगा जो भी लोग माता पिता को छोड़ के रह रहे हैं वो भले ही बहुत अच्छी अवस्था में जी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन की कोई ना कोई बड़ी तकलीफ के शिकार जरूर पाए जाएंगे। ऐसा कुछ आपको दिखता है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और बताइए। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मानधने आपके साथ। एस्ट्रो वर्ल्ड का अभी तक साथ निभाने के लिए बहुत बहुत आभार।